नमस्कार। आज ना हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। हम दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को एक साथ लेकर आएंगे। एक तरफ है आज का फास्ट पेस जॉब मार्केट और दूसरी तरफ है हिंदी साहित्य की गहरी, खूबसूरत दुनिया। और हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों का संगम किसी के भी करियर के लिए एक सीक्रेट सक्सेस फॉर्मूला बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये सवाल सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? भाई, एक सदी पुराना उपन्यास और आज की डिजिटल मार्केटिंग, इन दोनों का भला क्या लेना देना? लेकिन यकीन मानिए, हमारी आज की सारी बातचीत इसी सवाल में छिपी है। साथ बने रहिए, इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के जॉब मार्केट की। खासकर कोविड के बाद से घर से काम करना यानी वर्क फ्रॉम होम अब कोई नया ट्रेंड नहीं रहा। ये तो अब हमारी सच्चाई बन चुका है। और इसने स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स और यहाँ तक के वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कमाई के बिल्कुल नए दरवाजे खोल दिए हैं। तो स्क्रीन पर जो ये जॉब्स दिख रही हैं ना, ये आज के समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। कंटेंट राइटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर इंश्योरेंस एजेंट बनना हो, इन सभी कामों को शुरू करने के लिए बस सही स्किल और एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इनमें से कई कामों के लिए आपको पहले से कोई एक्सपीरियंस हो, ये जरूरी भी नहीं है। और बात सिर्फ काम करने की सहूलियत की नहीं है, कमाई भी अच्छी खासी है। जरा इस चार्ट को देखिए। एक कंटेंट राइटर भी शुरुआत में आराम से 15 से 20 हजार रुपये महीना कमा सकता है। वहीं एक डिजिटल मार्केटर 40,000 या उससे ज्यादा भी कमा सकता है। मतलब साफ है कि इन रोल्स में पैसे कमाने की अच्छी खासी गुंजाइश है। तो अगला सवाल मन में आता है कि भाई ये काम मिलेगा कहाँ? तो अच्छी खबर ये है कि अपवर्क, फाइवर और इंटर्नशाला जैसे ढेरों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां बस एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाकर काम की तलाश शुरू की जा सकती है। ओके, तो घर से काम भी मिल सकता है और पैसे भी अच्छे कमाए जा सकते हैं। सब बढ़िया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। जब हर कोई ऑनलाइन काम कर रहा है तो जाहिर है कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में सिर्फ टेक्निकल स्किल होना काफी नहीं है, वो तो बस मैदान में एंट्री का टिकट है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, इस ऑनलाइन भीड़ में कोई अपनी अलग पहचान कैसे बनाए? कोई क्लाइंट या कंपनी किसी और को छोड़कर आपको ही क्यों चुने? इसका जवाब सिर्फ आपके काम की क्वालिटी में नहीं, बल्कि कहीं और छिपा है। और उसका जवाब ये है, असली सफलता टेक्निकल स्किल्स से आगे बढ़कर मिलती है। ये छिपी है इंसानी बर्ताव की गहरी समझ में, दूसरों की ज़रूरतों को महसूस करने की ताकत में, जिसे हम सहानुभूति कहते हैं, और अपनी बात को एक कहानी की तरह कहने की कला में। जी हाँ, इन्हीं को हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हिंदी साहित्य की। ये जो कालजयी रचनाएं हैं ना, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये इंसानी जज्बातों, समाज की उलझनों और बातचीत की कला का एक पूरा खजाना है। ये वो टूल्स हैं जो हमें वो सॉफ्ट स्किल्स सिखा सकते हैं जिनकी आज के मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है। गोदान, मधुशाला, रश्मि रथी, ये नाम हम सबने सुने ही हैं, है ना? ये रचनाएं सिर्फ हमारे स्कूल के सिलेबस का हिस्सा नहीं थीं, ये तो कह सकते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बेहतरीन केस स्टडीज हैं। इनके किरदारों के संघर्ष, उनकी बातचीत, उनके फैसले हमें आज भी बहुत कुछ सिखाते हैं। अब जरा इस कोट पर नजर डालिए। ये गोदान के मेन कैरेक्टर होरी का कहा हुआ है। पहली बार में सुनने पर ये एक बेचारे किसान की मजबूरी लगती है ना? लेकिन जरा गहराई से सोचिए इसके बारे में। होरी यहाँ पर हालात को समझने और उसके हिसाब से बर्ताव करने की बात कर रहा है। और जानते हैं, इसी को आज की कॉर्पोरेट दुनिया में स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कहते हैं। यानी अपने क्लाइंट्स, अपने बॉस और साथ काम करने वालों की उम्मीदों को समझना और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चलना। देखा कैसे प्रेमचंद की 100 साल पुरानी बात आज भी कितनी कितनी रेलेवेंट है। यही तो ताकत है साहित्य की। अच्छा, अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि साहित्य से सीखी हुई बातों को आज की मॉडर्न जॉब्स में सीधे सीधे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। एक कंटेंट राइटर बच्चन जी की मधुशाला से सीख सकता है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी मजेदार बनाया जा सकता है। एक सोशल मीडिया मैनेजर काशी का 80 के एकदम असली और बिंदास डायलॉग से प्रेरणा लेकर एक ऑथेंटिक ब्रांड वॉइस बना सकता है। एक इंश्योरेंस एजेंट प्रेमचंद के किरदारों को समझकर ये सीख सकता है कि ग्राहक की अनकही जरूरतें कैसे समझी जाती हैं। और एक डिजिटल मार्केटर रश्मि रथी के कर्ण की कहानी सुनाकर लोगों के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना सकता है
ये दिखाता है कि साहित्य सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि असल जिंदगी में काम में लाने के लिए भी है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि टेक्निकल स्किल्स और लिटरेचर की समझ का कॉम्बिनेशन किसी के भी करियर को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकता है। ये हर किसी की अपनी कहानी है और इसका अगला चैप्टर लिखने का वक्त अब आ गया है। अगर अपने करियर स्किल्स को चमकाना है तो कोर्सेरा, गूगल डिजिटल गराज जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ढेरों कोर्सेज मौजूद हैं और काम ढूंढने के लिए अपवर्क और नौकरी जैसी वेबसाइट्स तो हैं ही। और जहाँ तक हिंदी साहित्य की बात है तो उसके लिए अब मोटी-मोटी किताबें ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। कविता कोश, भारत दर्शन और हिंदवी जैसी वेबसाइट्स पर हिंदी साहित्य का इतना बड़ा खजाना है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में, आपकी उंगलियों पर। तो अंत में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, लेकिन अब इसका मतलब बदल चुका है। सवाल ये नहीं है कि साहित्य करियर में मदद कर सकता है या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि कोई अपनी प्रोफेशनल कहानी का अगला चैप्टर लिखने के लिए इन साहित्यिक औजारों का इस्तेमाल कैसे करेगा। इस पर सोचिएगा ज़रूर।